हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में जिसे बनाया है रांची के यंग क्रिएटर्स ने अपने शेयर डेडिकेशन और टैलेंट से। तो आइए बात करते हैं हम वेब सीरीज़ साया के बारे में और उनके कास्ट के साथ। आज हम यहाँ पे हैं। तो आज हमारे साथ है साया वेब सीरीज़ के एक्टर और डायरेक्टर हर्ष, सिनेमेटोग्राफर शिवम और एक्ट्रेस अनुष्का। तो सबसे पहले तो साया क्या है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया? साया एक हॉरर कॉमेडी वेब सीरीज़ है और इसका कॉन्सेप्ट लॉकडाउन से आया था, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे मैंने एक मिनी वेब सीरीज़ बनाया था 3 एपिसोड्स का। तो और वो भी मजाक मजाक में बना दिया था, जस्ट एक फालतू सा कैमरा पड़ा हुआ था, उससे मैंने बनाया था। लेकिन मजाक मजाक में बनाने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा हाइप हो गया था उस समय, मतलब 9,000 10,000 व्यूज़ रैंडमली आ गए थे। तो और सबका ये था कि आगे के पार्ट्स लाओ, आगे के पार्ट्स लाओ। तो मैंने उस समय ये चीज़ को टाल दिया था। बट अभी जब हमने ये सब चीज़ की पढ़ाई कर ली और जब मेरे टीम इकट्ठा हो गई, तब मैंने सोचा कि इसे दोबारा से किया जाए, ये इस और बड़े स्केल पर किया जाए। तो हमने सोचा कि चलो वापस से साया को रीस्टार्ट किया जाए। ज़ीरो बजट की आपने बात करी है कि ये जो वेब सीरीज़ है उसमें ज़ीरो बजट रहा है। तो ज़ीरो बजट कैसे हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा फिल्म मेकिंग में ही होता है। तो आपने नो बजट का ये जो आइडिया था उसको कैसे मैनेज और कोप अप किया? एक्चुअली ये शुरू में ज़ीरो बजट नहीं था। हमने सोचा था इसे नॉर्मल एक वेब सीरीज़ के जैसा ही शूट करना। हमने पिच भी किया था बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के लिए, बट न्यू कमर समझकर, न्यूबी समझकर हमें किसी ने मौका नहीं दिया कि हाँ हम तुम्हारे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि एट द एंड सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए होता है। तो फिर हमारे दिमाग में ये आइडिया है कि हमें ज़ीरो बजट बनाना चाहिए। और हाँ, ज़ीरो बजट बनाना टफ़ तो है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे खर्च लगते हैं। बट हमने ज़ीरो बजट बहुत सारे कनेक्शंस के थ्रू, मतलब एक भी पैसा हमारे पॉकेट से खर्च नहीं हुआ। जैसे कुछ लोगों को हमने अप्रोच किया तो वो लोग खुद अपनी तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए देने के लिए रेडी हो गए, दैट कि ठीक है गाड़ी लेना है ले जाओ, उसमें पैसे उन्होंने नहीं लिए। फिर एक्टर्स अगर करने थे तो हमने कनेक्शंस के थ्रू बहुत सारे एक्टर्स को अप्रोच किया और वो लोग भी रेडी हो गए कि हाँ ये कुछ नया है तो करते हैं हम लोग। तो इस तरह से हमने ज़ीरो बजट को पुल ऑफ कर लिया। ज़ीरो बजट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बट आपके डेडिकेशन से आपने एक, बहुत ही लो एफर्ट, मतलब लो एफर्ट नहीं बट स्टिल बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ बनाई है। अगर हमारी ऑडियंस को ये वेब सीरीज़ देखनी होगी तो हम कहाँ देख सकते हैं? ये वेब सीरीज़ यूट्यूब पे हर्ष विज चैनल पे अवेलेबल है। सारे एपिसोड्स रिलीज़ हो चुके हैं, 4 एपिसोड्स हैं, तो आप वहाँ पर जाके इसे देख सकते हैं। साया के बारे में चलिए जानते हैं वेब सीरीज़ की एक्ट्रेस अनुष्का से। तो अनुष्का, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस वेब सीरीज़ में काम करके? बहुत अच्छा था। मैंने एक्टिंग कभी की नहीं है, पर क्योंकि हम लोग सिर्फ इतने ही टीम थे और हम लोग को ये कम रिसोर्सेज में करना था, दैट्स वाई मैंने बोला कि मैं इस वेब सीरीज़ में पार्ट लूँगी और एक्टिंग करूँगी। और बहुत फ़न था, कॉन्फिडेंस आया एक्टिंग करके, वो बूस्ट अप हुआ अंदर से और मज़ा आया काम करके। वेब सीरीज़ बनाना कोई आसान काम नहीं है, उसमें बहुत टेक्निकलिटीज़ और बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। तो चलिए आइए जानते हैं कि कैसे आपने जो भी वीएफएक्स थे और जो भी चैलेंजेस आए टेक्निकल, वो कैसे हैंडल किया। सिनेमेटोग्राफर शिवम से जानते हैं हम। हाँ हेलो। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से एक चैलेंज सबसे पहले हमारे पास यही था कि हम इसको अचीव कैसे करेंगे, जो हमारा एंड गोल था। तो रिसोर्सेज के नाम पे हमारे पास एक आईफोन था मेरा, पीसी था मेरा, जिसमें कि हम लोगों को पोस्ट प्रोडक्शन का मैक्सिमम काम उसी में करना था। और पहले इनिशियली आइडिया ये नहीं था, हम लोग अवॉइड करना चाह रहे थे कि किसी भी तरीके का वीएफएक्स और ये सब चीज़ इसमें ना आए। बट समहाउ कई बार होता है कि शॉर्ट्स में कुछ ऐसे मिस्टेक्स रह जाते हैं जो कि आपको बाद में पोस्ट में क्लियर करना होता है। तो वीएफएक्स भी मैंने किया था उसमें, रोटोस्कोपी का कहीं कहीं पे किसी शॉट्स में ज़रूरत पड़ रहा था तो वो मैंने किया था। और वैसे तो बिहाइंड द कैमरा रह कर के शूट सारा हम ही देख रहे थे, और ये अनुष्का कहीं कहीं पे असिस्ट भी कर रही थी हमको। तो ये जो टेक्निकलिटीज़ थी, ये सब आपने कहाँ से सीखा? एक्चुअली वीएफएक्स एंड 3D एनिमेशन का एक डिप्लोमा कोर्स किया था मैं कराची से, तो वहीं से ये आइडिया था। और एक फ़िल्मी साइड जो है, वो फिल्म को लेकर के मेरा एंथुजियाज़म, पैशन और जो भी था वो 2016-17 से ही काफ़ी एक्टिव हो चुके थे हम कि हमको फिल्म बनाना है, करना है, कुछ तो
देखने का भी बड़ा शौक था पहले से, तो वहाँ से ये इंटरेस्ट हमेशा से था कि जब भी कुछ ऐसा रिसोर्स या फिर कुछ भी ऐसा होगा, मौका लगेगा हाथ, तो उसको करेंगे। तो ये वही मौका था एक्चुअली। तो बीइंग द फ्लैग बियरर ऑफ दिस होल आइडिया और ये सीरीज़ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो कभी भी आपको ये फ्रस्ट्रेटिंग या फिर आपने लगा कि नहीं मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए, ऐसी सिचुएशंस जो आपने फेस करी? फ्रस्ट्रेटिंग तो मतलब शूट के दौरान था, लेकिन गिव अप का आइडिया कभी नहीं आया, बिकॉज गिव अप करना मेरे नेचर में नहीं है। मैंने जो काम एक बार स्टार्ट किया तो उसे वो करना ही है। और हाँ, फ्रस्ट्रेटिंग की जहाँ तक बात है, शूट के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, जैसे बहुत लोगों से एक्टिंग्स भी नहीं निकल रही थी, तो शूट के दौरान मैं सब पे चिल्ला रहा था, मतलब किसी को नहीं देख रहा था, मैं सब पे गुस्सा कर रहा था। लेकिन एट द एंड वो दोबारा रिपीट कर करके बहुत सारे टेक्स ले लेकर कंप्लीट हुआ वो, तो वो अच्छा लगा होने के बाद। साया के बारे में आपको जो हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? साया एक हॉरर कॉमेडी वेब सीरीज़ है, जैसा आपको पता है, और सबसे बड़ी बात ये ज़ीरो बजट वेब सीरीज़ है, जो कि इंडिया में पहली बार हो रहा है। और झारखंड रांची के सारे कास्ट है इसमें, मतलब जितने लोग हैं हम लोग सब रांची के हैं। और ये वेब सीरीज़ आपको टिपिकल कोई मतलब हॉरर मूवी जैसा वैसा नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्रेश लगेगा, न्यू लगेगा और नॉस्टैल्जिक फील देगा, क्योंकि ये विलेज बेस्ड है पूरा, तो आपको अच्छा लगेगा देखने में ये। जी बिल्कुल, और ये काफ़ी इंस्पायरिंग भी है कि ज़ीरो बजट जैसी जो आइडियाज़ हैं वो हमारे रांची में बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है। तो जो फ़िल्म मेकिंग का पैशन है वो आप में कैसे आया? आपने कहाँ से सीखा? फ़िल्म मेकिंग एक्चुअली मैं 6th क्लास से ही करता आ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था, मेरे पापा भी फ़िल्म मेकिंग बैकग्राउंड से ही हैं, तो वहीं से मेरे अंदर ये आया है। तो 6th क्लास से ही मैं छोटे छोटे फ़िल्म्स बनाता था, बहुत सारे मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाए, शॉर्ट फिल्म्स बनाई है, तो उस समय से ये मेरा फ़िल्मी कीड़ा जागा हुआ है। और जहाँ तक सीखने की बात है फ़िल्म मेकिंग, मैंने कोई ऐसे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या फिर कोई यूनिवर्सिटी से नहीं सीखा है, मैंने खुद से इसे डेवलप किया, प्रैक्टिस करते करते, प्रैक्टिकल करते करते ये डेवलप हुआ है। एंड थोड़े बहुत यूट्यूब ट्यूटोरियल से भी मैंने सीखा है। तो ऐसे करते करते मैंने शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाया, और इस बार सोचा कि चलो कुछ बड़ा बनाया जाए, क्योंकि शॉर्ट फिल्म तो बहुत बनाए हैं, इस बार वेब सीरीज़ बनाते हैं, तो इसलिए ये बनाया मैंने। बहुत ही अच्छा आइडिया आई मस्ट से। तो जैसा कि आपने बताया कि जो ये साया है वो हॉरर कॉमेडी बेस्ड जॉनरा है, तो ये जो जॉनरा है वो सेलेक्ट करने के पीछे क्या रीज़न रहा है? सबसे बड़ा रीज़न क्योंकि रांची और झारखंड में जो भी कंटेंट क्रिएशन हो रहे हैं, जिनका इसमें इंटरेस्ट है, वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई इस टॉपिक को टच नहीं कर रहा था। म्यूज़िक वीडियो, बहुत सारे कॉमेडी स्केचेस, यही सब बनते हैं, और नागपुरी इंडस्ट्री इसमें है, बट वो भी कुछ अच्छा करता हुआ फ़िलहाल दिख नहीं रहा है। तो ये एक फ्रेश आइडिया था, एक चैलेंजिंग आइडिया था कि हम लोग हॉरर ही करते हैं और उसमें कॉमेडी का एक फ्लेवर भी होगा। हाँ, तो बेसिकली इन झारखंड में इस टॉपिक के अराउंड, इस जॉनरा के अराउंड कोई कुछ एक्सपेरिमेंट या फिर कोई प्रोजेक्ट्स इस पे थे नहीं, और क्यों नहीं, इंटरेस्टिंग है इसलिए। तो आइए जानते हैं कि जो सेट की हमारी एक्ट्रेस थी उन्होंने सेट पे क्या क्या ये चैलेंजेस को फेस किया। तो अनुष्का, आपने आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने सेट पे क्या चैलेंजेस फेस किए और ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको मोटिवेट कर रही थी? तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और चैलेंजेस के बात आए तो बहुत सारे पीपल के सामने एक्टिंग करना बहुत हार्ड होता है, तो इसलिए ये चैलेंज बहुत बड़ा था मेरे लिए कि सबके सामने एक्टिंग कैसे करूँगी। और एक सीन था जहाँ पे मेरे को एक गांव का सीन था जहाँ पे मेरे को दौड़ के आना था, मतलब जैसे गांव वाली लड़की लोग चल के आती है, थोड़ा सा ये करके वैसे आना था। और वहाँ पे एक्चुअल में बहुत सारे आदमी लोग थे और बहुत सारे बच्चे लोग थे, एंड वहाँ पे मेरे को ये लोग बोल रहे थे कि तुम आओ वहाँ पे दौड़ के। एंड वो बहुत डरावना था मेरे लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, बट वो जब मैंने किया तो हुआ, और दोबारा किया तो सब डर वर सब ख़त्म हो गया, तो वो बहुत अच्छा था मेरे लिए। और डिफ़िकल्टीज़ हमने फ़ेस किया, जो हॉरर मेन सीन है वहाँ पे कुछ सुबह में वहाँ पे कुछ गलत आदमी लोग आते थे, मतलब उस टाइप के, तो वहाँ पे हम लोग शूट नहीं कर पाते थे। वो ऐसा जगह था जहाँ पे एक्सेस हम लोग के पास नहीं था, तो वहाँ पे हम लोग ने फिर डिसाइड किया कि वो हम लोग फिर रात को करेंगे। तो वो हम लोग ने 12-3 बजे किया था रात को जग के, तो वो डिफ़िकल्टी हम लोग ने फेस की थी मेन। सबसे ज़्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्या रहा?
सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कि हम लोग ने मिल के सब ये किया, मतलब हम लोग तीनों जो है हम लोग बहुत पहले से साथ में हैं और हम लोग सोच रहे थे कुछ बड़ा करने के लिए, तो साथ में मिल के जब ये बनाया तो बहुत अच्छा लगा बना के। और बहुत सारे डिफरेंट चीज़ एक्सपीरियंस किए हम लोग ने, बहुत सारे आदमी लोग से मिले, लाइक बहुत डिफरेंट टाइप के इंसान से मिले हम लोग, बात किए। वहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चे लोग थे, वो लोग भी देख रहे थे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कैमरा क्यों है, ये क्यों है। तो बहुत एक्साइटिंग था वो और बहुत मज़ा आया हम लोग को साथ में काम करके। तो साया, ये जो कॉन्सेप्ट रहा है हॉरर और कॉमेडी का, तो फिर ये कॉन्सेप्ट के लिए मतलब ये जो आइडियाज़ आप लोगों के अंदर आए, तो फिर कभी कभी होता है कि अगर पे चेक ना मिले या फिर अगर कुछ फ़ायदा ना मिले तो काम करने में उतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन स्टिल आपने इस मोटिवेशन और जो आपके अंदर डेडिकेशन थी कि नहीं हमें ज़ीरो बजट में करना है, तो क्या कभी ऐसे पॉइंट पे आपको लगा कि अरे यार ये विल दिस बी अ सक्सेस और नॉट, थोड़ी डर कि इतना कुछ हमने स्टेक पे रखा है? लोग एक्चुअली वहीं पे फेल हो जाते हैं जहाँ जब वो सोचते हैं और इस तरीके के थॉट से इंटिमिडेट होकर शुरू ही नहीं करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है आजकल के लोगों में। जिन्होंने उस थॉट को क्लियर करके उस बैरियर को क्रॉस करके आगे बढ़ गए, वो एक्चुअली में ये सब चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचेंगे कि भाई पेचेक है तो मज़ा है। हाँ, ये एक फैक्टर है, बट हमारे केस में ये चीज़ अलग क्या था कि हमने इसको इस तरीके से नहीं सोचा था कि पेचेक है, क्योंकि हम खुद ही बना रहे थे इसको और हमारे पास पैसा था नहीं इसमें खर्च करने को। बट एट द एंड हमारा इंटरेस्ट और पैशन इसमें होने के वजह से हम लोगों ने सोचा कि रिज़ल्ट्स की चिंता बाद में करेंगे, पहले उसको बना लेते हैं। और उसमें जो डेडिकेशन चाहिए, जो हार्डवर्क चाहिए, उस पर अगर हम ऑनेस्ट हो करके अगर वो काम करते जाएंगे तो रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा ऑब्वियसली। और वो रिज़ल्ट हम लोगों को दिखा कब, जब लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, देखा। तो एट द एंड वो आइडिया हमारे दिमाग में था ही नहीं, चला ही नहीं कि यार पैसा नहीं है इसमें, क्योंकि वी वर वेरी क्लियर अबाउट इट फ्रॉम द स्टार्ट कि जो करना है ज़ीरो बजट में करना है। वाओ, दैट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट एंड थिंकिंग ऑल्सो। तो आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो या फिल्म मेकर हो या फिर जिस भी इंडस्ट्री से हो, जिस भी फील्ड में हो, पूरे डेडिकेशन के साथ काम करो, क्योंकि अगर गिव अप करने का नेचर रखोगे तो कहीं सक्सेस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर डेडिकेशन के साथ काम करोगे, कहीं भी कुछ भी पूरे मन के साथ काम करोगे, तो वो कहीं ना कहीं जाके हिट करेगा ही, सक्सेस होगा ही। आज हो, कल हो, 10 साल बाद हो, लेकिन होगा। तो बस यही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी और ख़ास बातचीत साया वेब सीरीज़ के पीछे की क्रिएटिव माइंड्स और कास्ट के साथ। तो फिर जाइए इस वेब सीरीज़ को सपोर्ट करिए, क्योंकि आज हमारे रांची में इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स की वेब सीरीज़ और फिल्म मेकिंग हो रही है। तो बीइंग द ऑडियंस, ये हमारा भी एक ड्यूटी है कि हम अपने लोकल कंटेंट को नेशन वाइड लेवल पर ले जाएं और सपोर्ट करें। तो देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। धन्यवाद।